जिस वक्त भी हमें जो है आपकी ज़रूरत होती है, आप लोग हमारा पूरा तावन करते हैं और आप हमारी बात को जो है हमेशा जो है आगे तक लेके जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। साथियों, पिछले एक हफ़्ते से जो है पुंछ के अंदर हालातों को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, आज की प्रेस वार्ता जो है उसके ऊपर रखी गई है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मेरे भाई सुखिंदर सिंह जी ने जिस प्रकार से एक प्रेस वार्ता की, उसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने रिप्लाई करते हुए इतना डर पड़ गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि रिप्लाई करते हुए उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। साथियों, जब यहाँ पर डीसी नया नया आया था, हमने उसी दिन कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन पुंछ की एक जो है रीत चलती आई है कि जो भी ऑफिसर यहाँ पे आता है, इन लोगों ने उनको जाके बुके देने हैं, उनको जाके शॉल डालने हैं, उनको अपने सर के ऊपर चढ़ाना है, और वही लोग जो है हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के फिर गोली चलाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने आज तक पुंछ का तो कुछ किया नहीं। हमारे लोग जो है हमेशा जो है एक ही बात कहते हैं, डीसी साहब आए हैं सड़कें बना रहे हैं। भाई साहब, डीसी साहब अपने जेब से थोड़ा सड़कें बना रहे हैं। इससे पहले जो है डीसी आए, उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखे हुए थे वही प्रोजेक्ट जो है आज सामने आ रहे हो, डीसी साहब उनके इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन पुंछ के हालातों को जिस प्रकार डीसी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, पिछले दिनों भी जब सुरनकोट के अंदर कांड हुआ, जब यहाँ पे किले के नीचे दुकानें तोड़ी गई, जब ये नंगाली साहब वाला मसला हुआ, हमने सभी मसलों पे आवाज़ उठाई। लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि जो है 2008 के अंदर जो पुंछ के अंदर हुआ था, वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश डीसी यहाँ पे कर रहा है। और डीसी सोच रहा है, हमें उस वक्त ही हमने कहा था कि ये डीसी कम्युनिस्ट है, ये डीसी देशद्रोही आदमी है जो पुंछ के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस वक्त जो है हमारे ही लोगों ने जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वहाँ जब एडीजी मुकेश सिंह साहब और डिबकब साहब यहाँ आए, मुझे जब वहाँ पे अरेस्ट किया गया, हमारे जितने भी चापलूस लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन के, सारे वहाँ पे जाके बैठे और उन्होंने तालियां बजवाई। जनाब, एक महीने में उन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि डीसी बहुत अच्छा आदमी है। हमें यह चीज़ समझ नहीं आती। मैं पुंछ के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को सर पे नहीं चढ़ाओ, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों का बेड़ा गर्क करेंगे ऐसे लोग। और मैं वार्न करता हूं डीसी को भी और एसएसपी पुंछ को भी कि आप लोगों ने जो है, अगर इस डीसी के होते हुए अगर ऐसा कोई कांड हुआ, अगर पुंछ के हालात खराब हुए, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों आदमी को हम वार्न करते हैं कि अगर पुंछ के हालातों के ऊपर कुछ ऐसी वैसी हालत हुई तो ये दोनों लोग जो है उसके जिम्मेवार होंगे। हम जो है बार बार इस चीज़ को कहते रहे। मैं देख रहा था कि 2 दिन पहले एक फेसबुक लाइव पेज है किसी का, वो चला रहा था, जनाब डीसी ने ऐसे काम किए, डीसी ने ये काम बहुत अच्छे किए, डीसी ने वो काम बहुत अच्छे किए, हल्ला बोल करके कुछ ऐसा वैसा पेज है। आप मुझे बताओ कि पूरी मीडिया यहाँ पर खड़ी होती है और किसी ने नहीं चलाया, प्लांट करके लोग वहाँ पर रखे गए हैं कि जो है डीसी के ही कारनामे जो है गिन के बता रहे हैं। क्या और लोगों को नहीं पता डीसी क्या कर रहा है क्या नहीं? आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ का पेज खोलिए फेसबुक का, आप देखिए कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सिर्फ डीसी जाता है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो टच नहीं कर रहा है। यह चीज़ समझने वाली बात है भाइयों। मैं आप सबके माध्यम से एलजी साहब से आग्रह करता हूं कि ये डीसी, हमने आज से 6 महीने पहले जब यहाँ पे कुछ रैलीज हुई थी, वहाँ पे एंटी नेशनल स्लोगन लगे थे, हमने 6 महीने पहले भी यही बात कही थी कि ये डीसी कम्युनिस्ट आदमी है, ये डीसी पुंछ के हालात ख़राब करेगा, ये डीसी कश्मीर जैसे हालात पुंछ के अंदर पैदा करेगा। लेकिन उस वक्त जो है हमारी बात किसी ने नहीं मानी। आज जब लोगों के सर के ऊपर पड़ी है तब पता चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से, ये सिर्फ एक नंगाली साहब वाली ज़मीन का मसला नहीं है। आप लोरन के अंदर जाएँ, एग्रीकल्चर के ऑफिस को वहाँ गुज्जर हॉस्टल बनाया जा रहा है, और ऐसी 30 से 40 जगह हैं जिन लोगों को, जिन मिnority के लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं कि आप लोग जो है जगह खाली करो, और खाली करने के बाद वहाँ पे क्या बनाया जाएगा उसके ऊपर जो है क्या होता है। मैं कहूँगा कुछ लोग हमारे ही यहाँ के इसी लाइन के, मैं कहूँगा कि स्टार होटल नियर जो है एरिया है, यहाँ के लोग तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। आप मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा जो स्टेट लाइन इंक्लोज की है उन्हीं लोगों ने की है। मैं खुल के यह चीज़ कहता हूं कि आप शेर कश्मीर ब्रिज से लेके स्टार होटल तक आए, अगर वहां पे रेड एंट्री के निशान लगे थे, अगर 11 साल 2011 में जिस आदमी ने जगह ली उस आदमी की गिरदावरी हो सकती है, तो मुझे बताइए कि जो लोग 1958 से पहले जो है वहां किले के पास दुकानें करते थे, क्या वो लोग जो है उनकी गिरदावरी नहीं हो सकती थी? उनकी दुकानें तोड़नी ज़रूरी थी? इसलिए आज जो किले के अंदर मसला बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसके ऊपर जो संज्ञान लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जो है हालात ठीक होंगे उससे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर यहाँ पे
कोई भी ऐसी वैसी हरकत हुई, ऐसा वैसा कोई भी यहाँ पे कोई हालात ख़राब हुए, तो आपको जो है ये दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं यही जिम्मेवार होंगे। डीसी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डीसी ने जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करनी ही करनी है। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि जब भी हमने पहले जो कुछ बात की थी तो डीसी ने हमारे ऊपर भी बड़े जो है चीज़ें ढूंढी हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ, कोई हल्ला बोल वाले परसों कह रहे थे कि डीसी कह रहा है कि हमने जो है क्रेशर, जिन लोगों के क्रेशर लगे हैं, जिनके प्लांट लगे हैं, जिनके पास स्टेट लैंड हैं, तो जो है वो लोग जो है शोर कर रहे हैं डीसी को यहाँ से भगाने के लिए। तो डीसी यहाँ पे जख मारने के लिए बैठा है। जिनके इलीगल क्रेशर लगे हैं, जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं या जिनकी स्टेट लैंड है, तो डीसी जाके सीज करे ना वहाँ पे। ये किला मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये डीसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा किला है, हमारे पूर्वजों का किला है, हमारे बुजुर्गों का किला है। यहाँ पे अगर कोई उल्टी सीधी डीसी ने हरकत की तो इसको जवाब देना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काम को रखेंगे। मीडिया का शुक्रिया करता हूँ। रही बात आज की, जो आपने मेरे अमन डबर भाई से आपने तकरीबन सारा सुन ही लिया कि आज का जो मुद्दा है बेसिकली जो इन दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पुंछ के लोकल लोगों के साथ कर रही है उसके रिलेटेड है। देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जो 1947 से लेकर जो नगाली साहब में हमारे सिख भाई रह रहे थे, उनकी जो मलकियत ज़मीनें थी जो उस वक़्त की, अचानक से ये जो हमारे पीछे 2 डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने उसके ऊपर उन जो सरदार भाइयों को उसकी जगह की जो थी उनको एंट्री उनकी की। मगर अचानक से 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि पुंछ में ये डिप्टी कमिश्नर जी आए, इन्होंने 2 दिन में उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा कि टिल इन 3 डेज इनके अंदर इसकी गिरदावरी जो है वो उस भाई के नाम की जाए। बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ हम तमाम जो ये कहते हैं कि हमारा यहाँ का भाईचारा जो है वह कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है एक तरफ से। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जब आप किसी रेड एंट्री को अगर किसी दूसरे के नाम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आने वाले हालात में कि ये लोग भी कहाँ जाएंगे। अगर हम यहाँ माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को देखना चाहिए, क्या इन लोगों के साथ कोई जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है। रही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जैसे डबर भाई ने आपको कहा कि किले के जो हालात बने, देखिए किला मैं आपको बताता रहा हूँ 1701 में जब राजा रुस्तम जी ने बनाया तो तब महाराजा रणजीत सिंह ने इस एरिया को जीता था। ये जीता हुआ किला हमारा है। उसके बाद हमारा यहाँ डोगरा राज आया। तो अगर आपको एक कम्युनिटी के हवाले कर दें, एक कम्युनिटी उसको जाके देख रही है, कमरों को देख रही है, कमरे के अंदर जाके उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मगर आप एक कम्युनिटी को नहीं बुलाना चाहिए। आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलना चाहिए था और सभी के रिलीजियस हेड को बुला के देखना बोलना चाहिए था, आप चलो सभी देखो ये प्रॉपर्टी किसी एक आदमी की नहीं है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। यहाँ अगर कुछ होगा तो वो गवर्नमेंट का ही दफ्तर हो सकता है, अदरवाइज इसके अंदर कोई चीज़ हम और होने नहीं देंगे। रही बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इन दिनों में ये एक फोटोग्राफ है, ये दगवार एरिया में है, ये वो फोटोग्राफ है, ये जो पहले हमारे पुंछ को बिजली बनती थी। इस नहर की चौड़ाई 5 फुट थी, 5 मीटर चौड़ी थी ये नहर, मगर आज ये आधा मीटर पे रह गई है। ये लोगों की दुकानें शॉप्स घर बन चुके हैं। आप इन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला रहे हो। हमारे यहाँ सरदार भाई ने एक शेड बनाया, अपनी ज़मीन थी उनकी 1947 से लेकर उनकी थी, मगर आपने रात को आए 10-11 बजे आप उनका शेड आपने गिरा दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माइनॉरिटी के साथ ही क्यों हो रहा है? अगर ये लोग इनका नहीं गिर रहा है तो इनका भी नहीं गिरना चाहिए था। मेरी एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये ज़रूर मैं ये अपील नहीं मैं करूँगा, मैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूं कि आपने जो बैकडोर एंट्रीज की हैं आप जल्द से जल्द उनको रद्द कीजिए। अपना पक्ष जैसे आपने उस वक्त रात को 9 बजे कुछ मीडिया बुला के जो उनके माइक लेकर ज़बरदस्ती आपने एक मीटिंग की, आप ये पुंछ की पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। जो सच्चाई है हम भी इस बाहर निकालेंगे, आपको भी लानी पड़ेगी। मैं फिर एक बार आप तमाम भाई और खासतौर पर डाबर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जिंदाबाद।